Hello, everybody. Good afternoon. Welcome back to my YouTube channel. And today I have brought some new chapter, that is year of class 2. Okay, of class 2. So we will learn about the year. ठीक है, इसमें हम लोग ईयर के बारे में पढ़ेंगे। ईयर होता क्या है, ठीक है। ईयर मतलब तो हवा होता है, तो हवा क्या होता है इसका हम लोग पूरा डिटेल्स जानेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। ये क्लास 2 का है और चैप्टर 9 है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं, ठीक है डियर। तो अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट है, तो चलो देखते हैं चैप्टर में क्या दिया हुआ है। कंसंट्रेट करोगे स्टडी पे, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, फर्स्ट क्या है, वी नीड ईयर। हम लोग को ईयर क्यों ज़रूरत होती है, वाई वी नीड ईयर। एयर इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। ऐसा तो पता है, हवा चारों तरफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। बट वी कैन नॉट सी इट, लेकिन हम इसको देख नहीं पाते हैं। वी कैन ओनली फील इट्स प्रेजेंस। हम लोग सिर्फ इसका प्रेजेंस फील कर सकते हैं कि हाँ ये अगल बगल है, हमारे अगल बगल उपस्थित है, ठीक है। अगर आप अपना हैंड को फ्लैप करते हो, ये अपना जो हाथ होता है, झाड़ते हो ना, गर्मी के दिन में क्या होता है कि कहीं फ़ैन वगैरह नहीं मिलता है, तो आप अपना हैंड को ही फ्लैप करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपको क्या होता है कि हवा मिलता है ना। आप साइकिल चलाते हो तो साइकिल चलाते टाइम भी हवा आपको फेस पे आता है, फील किए होंगे, ठीक है। आप अपने आगे फेस के आगे आप हवा फील किए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमको हवा पता चलता है कि हमारे चारों तरफ हवा होते हैं, ठीक है डियर। तो अब हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, सो ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे ऑल नीड ईयर टू लाइव, ठीक है। जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, सबको क्या चाहिए, हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो पता है आपको, बिना एयर के लिविंग बींग्स जो होते हैं सरवाइव नहीं कर पाएंगे। लिविंग बींग्स कहने का मतलब कि लिविंग थिंग्स ही होते हैं, ठीक है। लिविंग थिंग्स सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपको पता है लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है, पता है ना। लिविंग थिंग्स मतलब कि जो सांस ले सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग्स मतलब जो सांस नहीं ले सकते हैं। लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। बट लिविंग थिंग्स जैसा है वैसा ही है, जब तक उसमें एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, जब तक उसको बाहर से उसका जैसे कि हम उठाकर कहीं उसको ले जाते नहीं हैं, तब तक कहीं नहीं जाता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। व्हाट डज एयर कंटेन। अब यहाँ बोल रहा है कि हवा में क्या क्या रहता है, हवा में क्या क्या मिक्स होता है, उस चीज़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। आफ्टर वॉशिंग क्लोथ्स, अपने कपड़े धोने के बाद उसको हम लोग कहाँ पे डाल देते हैं, सन में डाल देते हैं, धूप में डाल देते हैं सूखने के लिए, पता है। तो क्लोथ्स बिकम ड्राई इन फ्यू आवर्स। तो क्लोथ्स क्या होता है, कुछ घंटों में सूख जाता है। वेयर डज वाटर वाटर फ्रॉम द वेट क्लोथ्स गो। यहाँ पूछ रहा है कि वाटर जो होता है, जो वेट क्लोथ्स था, जो भीगा हुआ कपड़ा था, उसका जो पानी है वो कहाँ चला जाता है, ठीक है। इट गोज़ इनटू द एयर। ये कहाँ जाता है, ये हवा में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, हवा में चला जाता है। अब चलो एक एक्टिविटी से हम लोग समझ लेते हैं। सो डियर, ये हमारा एक्टिविटीज़ है, और इस एक्टिविटी से हमको समझ में आ जाएगा कि पानी कहाँ कैसे जाता है, कैसे एयर में जाता है, ठीक है। तो देख लो एक्टिविटीज़ में, छोटा एक्टिविटी हम लोग देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि एक ग्लास लो, वाटर ग्लास लो, ठीक है। ग्लास में अपना एक प्लेन ग्लास लेना है, क्लियर ग्लास का, ठीक है, जो शीशा वाला हो, ट्रांसपेरेंट हो। तो उसमें आपको इतना पानी भर लो, जितना आपको पानी भरना है उतना भरो, और वहाँ मार्कर से कोई चीज़ से टिक कर दो, ताकि टिक करने से हमको पता चलेगा कि हाँ इतना तक वाटर है, ठीक है। और उसको धूप में रख दो, उसको क्या कर दो, आप जाकर धूप में रख दो 2 दिन के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर जो लेवल से मार्क किए थे, मार्क द लेवल वाटर अगेन, और फिर से वाटर को मार्क कर दो कितना है। व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हो, ठीक है। नोटिस करते हो आप वहाँ पे कि देखोगे कि यहाँ पे देखिए फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसमें आपको फिलअप करना है। द वाटर लेवल इन द ग्लास, जो वाटर लेवल होगा ग्लास में, इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा। इंक्रीज़ मतलब बढ़ेगा, या डिक्रीज़ मतलब घटेगा। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, क्योंकि अगर हम ग्लास को धूप में रख देंगे ना, तो क्या होगा, जब सन इसको क्या करता है, हीट करता है, पानी को सन क्या करेगा, हीट करेगा। जब से गर्म होते जाएगा, गर्म होते होते ज़्यादा गर्म होगा, तो फिर क्या होगा, बॉयल मतलब भाप बनकर उड़ना स्टार्ट कर देगा। ये भाप बनकर क्या होगा, उड़ना स्टार्ट कर देगा। तो ये फिर वाटर ऊपर चला जाता है। वेयर डिड द वाटर गो, फिर वाटर कहाँ जाता है, तो वाटर क्या हो जाता है,
एयर बनकर, गैस बनकर और हवा में जाकर मिक्स हो जाता है, वाटर वेपर बनकर हवा में जाकर वो मिक्स हो जाता है। जैसे कि एक और एग्जांपल दे रहे, घर में कभी भी आप भीगा कपड़ा का आयरन किए हो, आयरन ऐसा तो नहीं करना चाहिए, वो चीज़ गलत चीज़ है। भीगा कपड़ा में कभी भी हमको आयरन नहीं देना चाहिए ज़्यादा, या हल्का फुल्का भीगा है तो दे सकते हैं। तो उस टाइम देखते हो ना कि जब आयरन उस पर चढ़ाते हो तो देखते हो भाप निकलता है, उससे भाप निकलता है। तो सोचो वो जब गर्म कर रहा है इसलिए भाप निकल रहा है, तो उसी तरह सन भी गर्म करेगा तो भाप निकले और भाप जाकर एयर में मिक्स हो जाएगा। ईजी है, तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो वही बोल रहा है, द हीट ऑफ द सन चेंजेस द वाटर प्रेजेंट इन द वेट क्लोथ इनटू द वाटर वेपर। जो सन का जो हीट होता है, जो सन का जो गर्मी होता है, उसके कारण क्या होता है, चेंज कर देता है जो वेट क्लोथ, जो कपड़ा भीगा हुआ रहता है, उस वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। वाटर वेपर मतलब कि भाप जो होता है ना। द वेपर मिक्स विद द एयर, और वेपर जाकर कहाँ पे मिक्स हो जाता है, हवा में मिक्स हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, द सन्स हीट्स ऑल्सो चेंज द वाटर इन द पोन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एंड सीज इनटू वाटर वेपर, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो सन का हीट्स के कारण क्या होता है ना, कि जो पोन्ड्स में रहते हैं, तालाब वगैरह में, लेक, नहर वगैरह में, रिवर, नदी वगैरह में, ठीक है, समुद्र वगैरह में क्या होता है कि वहाँ पे भी पानी को हीट करता है सन। हीट करने के बाद वो पानी क्या होता है कि फिर ये पानी को हीट करेगा तो वाटर वेपर में चेंज होगा, वाटर वेपर फिर जाकर एयर में मिक्स हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है और फिर बादल बना देता है, जो हम लोग वाटर साइकिल में देखे थे, ठीक है। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि वाटर वेपर हवा में रहता है, तो वाटर वेपर भी क्या रहता है, हवा में कंटेंस किए हुए रहता है। तो इससे हमको ये पता चला कि वाटर वेपर भी हवा में रहता है। अब यहाँ पे ये पिक्चर देख रहे हो, पिक्चर से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बोलने वाला है। ये पिक्चर को देखो कि इसके साइड में क्या क्या है। सम गैसेज आर कमिंग आउट फ्रॉम द व्हीकल, कुछ गैसेज आ रहे हैं, इससे आ रहे हैं ना, ये गाड़ियाँ से, व्हीकल्स मतलब गाड़ी होते हैं। सिमिलर टाइप ऑफ गैसेज ऑल्सो कमिंग आउट फ्रॉम द फैक्ट्री, इसी तरह का गैसेज कहाँ से निकलते हैं, और फैक्ट्रीज़ वगैरह जो होते हैं ना, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ वगैरह जहाँ पे कुछ बनता है, तो उस सब में से भी इस तरह का गैस आता है। अब यही जो गैस है, यही जो गैसेज हैं, जिसको हम लोग स्मोक बोलते हैं, धुआं बोलते हैं, ठीक है, ये कहाँ जाकर मिक्स हो जाता है, एयर में जाकर मिक्स हो जाता है, और ये हवा को क्या कर देता है, गंदा कर देता है। हवा को क्या कर देगा, ये गंदा कर देगा, एयर को डर्टी बना देता है। फिर वही हवा हम लोग लेंगे सांस में, तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता। कभी देखो जो कोयला वाला चूल्हा होता है जो जलता है, और चूल्हा में से जो गैस निकलता है, धुआं निकलता है, वो धुआं के बगल में आप खड़ा रहते हो तो आपको सांस लेने में दिक्कत होता है, इसलिए क्योंकि वो हवा में ऑक्सीजन का मात्रा कम कर देता है, ऑक्सीजन का जो क्वांटिटी होता है वो कम कर देता है, वहाँ से ऑक्सीजन हटा देता है। फिर हम तो लेते हैं सांस, तो ऑक्सीजन लेते हैं ना, छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम होती है, ठीक है डियर। तो समझ में आ गया होगा। तो हवा के साथ स्मोक्स भी मिक्स होता है। फर्स्ट में हवा के साथ क्या मिक्स होता है, वाटर वेपर, उसके बाद स्मोक, और भी आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। सी, टेक अ लार्ज ग्लास जार, एक बड़ा सा ग्लास जार लेना है आपको, और उसको कवर कर देना है लीड से। लीड मतलब कि आप ऊपर ढक्कन से। द जार कंटेंस एयर, अब यहाँ से हमको क्या पता है कि जार में भी क्या कंटेंस किए हुए रहता है, हवा कंटेंट किए हुए रहता है, ठीक है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ एयर प्रेजेंट इन, एयर जो हवा का जो कलर है वो क्या किस तरह का होगा, ठीक है। तो कैसा होगा वो हवा का कलर, सिंपल होगा, उसका कोई कलर ही नहीं होगा, कलरलेस होगा, ठीक है। और देखिए वो नाउ लाइट एंड अगरबत्ती, अब आपको अगरबत्ती जलाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। उसको हम लोग इंसेंस स्टिक भी बोलते हैं, अगरबत्ती को इंग्लिश में इंसेंस स्टिक बोलते हैं। प्लेस इनसाइड द जार, जार के अंदर रखने के लिए बोल रहा है। एंड क्लोज द लीड, और फिर लीड को बंद कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स, और फिर 5 मिनट बाद ऑब्जर्व करो। व्हाट इज़ द कलर ऑफ एयर प्रेजेंट इट नाउ, अब उसमें ये जो हवा में जो उस, जैसे कि एक जार है वाइट कलर का, ठीक है, इसको अंदर अगरबत्ती रख दो, अगरबत्ती रख दोगे और ऊपर से बंद कर दो ढक्कन, ठीक है। ढक्कन बंद करेंगे तो अंदर में किस टाइप का आपको धुआं पूरा हो जाएगा, और धुआं हो जाएगा तो अंदर में कौन सा कलर का रहेगा वो, तो ऑब्वियस है वहाँ पे हल्का वाइट कलर का दिखेगा, ठीक है, वाइट कलर का दिखेगा, और आपका धुआं वाइट कलर का दिखेगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट आता है द स्मोक फ्रॉम अगरबत्ती मेक्स द एयर डर्टी, और जो अगरबत्ती का स्मोक है ना, अगरबत्ती का धुआं है, वो हवा को भी वो भी गंदा कर देता है, ठीक है, डर्टी बना देता है। बर्निंग फायर क्रैकर ऑल्सो गिव ऑफ स्मोक, और जो फायर क्रैकर हम लोग जलाते हैं, फायर क्रैकर मतलब बम पड़ाका जो फोड़ते हैं, वो भी हमारा क्या है, उससे भी इस धुआं देता है, ये भी एयर को डर्टी कर देता है। ब्रीदिंग इन स्मोक हार्म
आवर बॉडी। अब इस तरह का धुआं में अगर हम लोग सांस लेते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी को हार्म पहुंचाता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। ड्यूरिंग द डे क्लोज द डोर एंड विंडो ऑफ ए रूम। दिन के समय में आपको क्या करना है, रूम को दरवाज़ा बंद करो और विंडोज़ बंद करो, ठीक है। बंद करने के बाद कर्टन को भी पुल द कर्टन्स, कर्टन को भी नीचे गिरा दो, पर्दा को भी। अलाउ सनलाइट टू एंटर थ्रू द टाइनी गैप। और फिर आपको क्या करना है, जैसे कि पूरे रूम को आप डार्क कर दो और कहीं वेंटिलेटर होता है ना, वेंटिलेटर इस तरह का होता है आपके घरों में, तो वहाँ से हल्का सनलाइट का एक लाइट आने दो, तो वहाँ पे आप देखोगे इस तरह से लाइट आता है। तो उस लाइट में आपको इसमें कैसे पता चलेगा कि डस्ट है एयर में कि नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, रूम आपका अंधेरा है, कभी कभी आप देखे होंगे कि कहीं से अगर लाइट आ रहा है इस तरह से, तो उस लाइट में आप देखोगे छोटा छोटा चीज़ आपको उड़ते हुए नज़र आएगा, ठीक है। वो सब डर्टी मतलब जम्स वगैरह आपको दिखेंगे, डस्ट दिखेंगे वहाँ पे, धूल गर्दा आपको उड़ते हुए नज़र आएगा। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हवा में डस्ट भी होता है, ठीक है। हवा में क्या होता है, डस्ट भी होता है, ठीक है डियर। तो यहाँ से ये आप देख लिए, ये एक्टिविटीज़ में ही था कि हवा क्या कंटेन्स करता है, डस्ट भी कंटेन करता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, एयर ऑल्सो कंटेन्स जम्स। जम्स भी कंटेन करता है, जम्स मतलब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो भी कंटेन्स करता है हवा। अब वो कैसे, जैसे कि कोई भी पर्सन छींकता है, छींकते टाइम हम लोग बोलते हैं ना कि रुमाल ले लो या हाथ लगा दो जब आपके पास कुछ नहीं है तो, मुंह बंद करके छींको। ये जो हम लोग नोज़ से छींकते हैं तो उससे हमारा जो भी नोज़ वगैरह में कल छोटे मोटे जर्म्स वगैरह होते हैं वो हवा में जाकर मिक्स हो जाते हैं, वही फिर हम लोग सांस लेते हैं तो फिर हमारे अंदर आ जाता है। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप छींको तो हम अपना मुंह को बंद करके छींकना चाहिए, ठीक है। क्या करके छींकना चाहिए, मुंह को बंद करके छींकना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो आपसे आपका मुंह से जो भी गंदगी निकलेगा वो हवा में मिक्स नहीं होगा, ठीक है डियर। स्मोक, डस्ट, जम्स। अब स्मोक धुआं हो गया, डस्ट हो गया, गंदगी हो गया, ठीक है। और जम्स कीड़ा मकोड़ा, ये ईयर को क्या बना देता है, डर्टी बना देता है। इस तरह का ईयर को अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, हम लोग बीमार पड़ सकते हैं, ठीक है डियर। देखते हो ना कि जैसे कि खाना वगैरह आप ऐसे ही छोड़ देते हो खुला तो कुछ देर बाद ख़राब हो जाता है, तो जम्स के कारण उस पर जम्स बैठ जाते हैं और उसके कारण क्या कर देता है, फूड को आपको ख़राब कर देता है, ठीक है। और फिर वो खाने लायक नहीं रहता है। अब यहाँ देखो हम लोग फ्रेश एयर के बारे में पढ़ते हैं, फ्रेश एयर क्या होता है, ठीक है। द एयर वी ब्रीथ, जो हम लोग सांस लेते हैं, इन शुड बी क्लीन एंड फ्रेश। और क्या कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। फ्रेश एयर हमको हेल्दी रखता है, ठीक है, हमारे शरीर को हेल्दी रखेगा, हमको एकदम तंदुरुस्त रखेगा, फ्रेश रखेगा, ठीक है। आप अगर सांस अच्छे से गंदगी एयर लेते हो तो आपका शरीर सही नहीं रहेगा, बीमार पड़ते रहोगे, ठीक है। प्लांट हेल्प्स टू कीप एयर फ्रेश एंड क्लीन, ठीक है। प्लांट क्या करता है, जो पेड़ पौधा होते हैं, प्लांट्स वगैरह, वो क्या करते हैं, हमारे सराउंडिंग को क्लीन बनाते हैं। सराउंडिंग को क्लीन बनाएंगे और उससे हवा भी क्लीन कर देता है, फ्रेश कर देता है। क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, अपने में कार्बन जो हम लोग छोड़ते हैं, जैसे हम लोग सांस लिए, जब सांस लेते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ही हम लोग लेते हैं, ठीक है। और जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए नुकसान है, ठीक है। अगर इसको हम लोग लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत नुकसान होता है, ठीक है डियर, ठीक ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाने के बाद दिक्कत होता है। यहाँ पे रिमेंबर में भी दिया हुआ है कि प्लांट्स गिव कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड ना रात के समय में देता है, ठीक ना। रात के समय में ये कार्बन डाइऑक्साइड देता है विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर, जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं होता है। सो वी शुड अवॉइड सिटिंग क्लोज टू द प्लांट एट नाइट। और रात के समय में इसलिए पेड़ पौधा के पास नहीं बैठना चाहिए हम लोग को। मम्मी लोग भी आपको सजेस्ट करते हैं बट उन लोग को पता नहीं होता है कि एक्चुअल में प्लांट्स के पास क्यों बैठना नहीं चाहिए, ऐसे भी सजेस्ट करते हैं। बट जो भी है अच्छा है, आपको प्लांट्स के रात के समय में प्लांट्स के पास नहीं बैठना चाहिए क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और दिन के समय में क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है। तो हमको दिन के समय में ज़्यादा बेटर होगा। वी शुड ऑलवेज प्ले इन ओपन एरिया दैट आर सराउंडेड बाई अ प्लांट एंड सच एज पार्क और प्ले ग्राउंड। अब हम लोग को ओपन एरिया में खेलना चाहिए, खुला मैदान में खेलना चाहिए जो कि चारों तरफ से प्लांट से घिरा हुआ है, ठीक है। पार्क्स हो, जैसे कि पार्क्स हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, ठीक है। वी शुड लेट इन फ्रेश एयर इन टू आवर होम्स एंड थ्रू डोर्स एंड विंडोज। हम लोग को घर में अपने होम्स, अपने घर में
दरवाज़ा के थ्रू और खिड़की के थ्रू क्या होना चाहिए, अच्छा फ्रेश एयर आने देना चाहिए, ठीक है। इसलिए घर में दरवाज़ा खिड़की बनाया जाता है, खिड़की बड़ा बड़ा बनाया जाता है ताकि हवा अच्छे से आ सके। अगर एयर नहीं आ पाएगा तो आप लोग को सांस लेने में तकलीफ़ होगी, ठीक है। और हम लोग को प्लांट्स भी ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि प्लांट से क्या होता है ना कि वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और एयर को फ्रेश करने का काम करते हैं। कैसे, वाटर फिल्टर हम लोग घर लगाते हैं वाटर को फ्रेश करने के लिए, उसी तरह से एयर को फ्रेश करने के लिए क्या है, एयर को अगर फ्रेश करना है तो हम लोग को प्लांट्स ज़्यादा लगाएंगे। तो प्लांट्स ज़्यादा लगाने से क्या होगा कि वो एयर को फ्रेश करता है, ठीक है डियर। तो हम अपने चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और इसमें से अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न होगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बता दीजिएगा, और कोई चैप्टर पढ़ना होगा तो आप हमको बताइएगा, ठीक है। ओके, सो बाय, टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।